हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है मिसकैरेज या एबॉर्शन। जो हमारा मिसकैरेज या एबॉर्शन किसको बोलते हैं हम? एबॉर्शन मीन्स यानी कि जैसे किसी जो हमारा लॉस ऑफ द फीटस बिफोर वायबिलिटी। जो हमारा प्रेग्नेंट लेडी में जो फीटस हमारा डेवलप कर रहा है, जो एम्ब्रियो है, पहले हमारा क्या होता है, जाइगोट बनता है। जब हमारा मीन्स कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। जो जाइगोट है हमारा वो टू वीक तक, जब हमारा जाइगोट बनता है उसको 2 वीक तक हुआ, उसको जाइगोट बोलते हैं। एम्ब्रियो जो हमारा 3 वीक टू 8 वीक, 3 वीक से 8 वीक को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। आफ्टर 8 वीक हम क्या बोलते हैं? उसको फीटस बोलते हैं। जब हमारा फीटस जो यूटेराइन कैविटी है, जो मदर की यूटेराइन कैविटी है, उसमें डेवलप करता है, फीटस डेवलप करता है, तो वो हमारे किसी कारण बस किसी कारण से मीन्स यानी कि नेचुरल कॉज हो सकता है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या किसी अदर कॉज से क्या होता है, मीन्स यानी कि एबॉर्ट हो जाता है। जो हमारा वो बेबी है, जो फीटस है, वो एबॉर्ट हो जाता है थ्रू द मदर के वेजाइना के थ्रू। क्या होता है? एबॉर्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिसकैरेज बिफोर वायबिलिटी पीरियड। बिफोर वायबिलिटी पीरियड मीन्स यानी कि 20 वीक के पहले, 20 वीक के पहले जब क्या हो जाता है, हमारा बेबी बेबी एबॉर्ट हो जाता है, मीन्स यानी कि मिसके एबॉर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिसकैरेज या एबॉर्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? एबॉर्शन बोलते हैं। लॉस ऑफ द फीटस बिफोर वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड को हम कब से काउंट करते हैं? मीन्स यानी कि बिफोर 20 वीक, आफ्टर 28 वीक वायबिलिटी पीरियड मेनली काउंट की जाती है। बट हम एबॉर्शन के लिए जो WHO की गाइडलाइंस है, WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मीन्स यानी कि हम कब तक अबॉर्ट करवा सकते हैं बेबी को, कब तक मीन्स यानी कि फीटस को कब तक अबॉर्ट करवा सकते हैं? बिफोर 20 वीक ये 500 ग्राम, जब तक मीन्स यानी कि लेस देन 500 ग्राम, जब फीटस का वेट है लेस देन 500 ग्राम, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? अबॉर्शन करवा सकते हैं। यह तो क्या है, या तो 20 वीक से कम है तो हम क्या करवा सकते हैं? अबॉर्शन करवा सकते हैं। जो हमारे प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी का कॉन्सेप्शन पीरियड 20 वीक से कम होना चाहिए। तो हम इसमें क्या है, हम इसके देखेंगे अलग अलग कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स में कौन सा? स्पॉन्टेनियस मीन्स यानी कि टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक ड्यू टू द नेचुरल कॉज। किसी भी नेचुरल कॉज के कारण क्या हो सकता है? बेबी यदि टर्मिनेट हो जाता है, मीन्स यानी कि फीटस प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्ट यानी कि कोई भी नेचुरल कॉज हो सकता है, तो उसके कारण से क्या है, हम क्या बोलते हैं उसको? स्पॉन्टेनियस। जो हमारा इंड्यूस एबॉर्शन है, इंड्यूस एबॉर्शन में हम मीन्स यानी कि इंड्यूस करवाते हैं। इंड्यूस करवाना मीन्स यानी कि सभी के नॉलेज में है कि हमको मीन्स यानी कि मदर के नॉलेज में भी है, उनके पेरेंट्स के नॉलेज में भी है कि हमको क्या कराना है? इंड्यूस करवाना है। मीन्स यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना, तो वो क्यों? बिकॉज ऑफ तो मदर, या तो जैसे बेबी में कोई क्रोनिक डिसीज है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, या मदर में कोई क्रोनिक डिसऑर्डर के कारण बेबी में हार्मफुल इफेक्ट पड़ना, या मदर को हार्मफुल इफेक्ट का होना। मदर में यदि हार्मफुल इफेक्ट होना, यदि बेबी में हार्मफुल इफेक्ट है, तो उसको हम प्रेगनेंसी को वहां से टर्मिनेट करवा देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस एबॉर्शन। इंड्यूस एबॉर्शन थेरापेटिक या इलेक्टिव रीजन के लिए, मीन्स यानी कि प्लान्ड है, ये पहले से हमारा क्या है? प्री प्लान्ड है कि हमको जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाना है। देन हमारा क्या है? इनएविटेबल एबॉर्शन। इनएविटेबल एबॉर्शन में क्या होता है? इनएविटेबल एबॉर्शन में इट इज ए स्टेट ऑफ एबॉर्शन इन विच कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। इसमें क्या होता है? इनएविटेबल एबॉर्शन में जो प्रेगनेंसी है, इसमें क्या हो जाती है? हमारी सर्विक्स डायलेट हो जाती है। सर्विक्स डायलेट होने के बाद जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाती है। इसमें सर्विक्स डायलेट होने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब सर्विक्स डायलेट हो जाती है तो हम इसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मीन्स यानी कि ऐसे ही सर्विक्स डायलेट हो गई,
एबॉर्शन मीन्स यानी कि एबॉर्शन का स्टार्टिंग फेज है, एबॉर्शन स्टार्ट ही होने वाला है, तो हम इसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम फिर इसको क्या कराना पड़ेगा, एबॉर्शन ही करवाना पड़ेगा, मीन्स यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सर्विक्स है वो सर्विक्स क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, सर्विक्स डायलेट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल एबॉर्शन। इसमें जो हमारे इनएविटेबल एबॉर्शन है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन, जो यूटेराइन कैविटी के अंदर, मदर की यूटेराइन कैविटी के अंदर जो मीन्स यानी कि फीटस है, वो अभी इनसाइड ही है, इनसाइड है, बट हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे जो सर्विक्स है, सर्विक्स डायलेट हो जाती है, अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो एबॉर्शन की फेज स्टार्ट हो जाती है। ये सारा कुछ क्या होता है, बिफोर 20 वीक ही स्टार्ट होता है। देन थ्रेटेन एबॉर्शन, थ्रेटेन एबॉर्शन में क्या होता है, थ्रेटेन एबॉर्शन में यहाँ पे सर्विक्स क्लोज होती है, यहाँ पे जो सर्विक्स है, सर्विक्स हमारी क्लोज होती है। देन स्पॉटिंग एंड यूटेराइन क्रैम्पिंग, यहाँ पे यूटेराइन क्रैम्प स्टार्ट हो जाती है, बीच बीच में स्पॉटिंग मीन्स यानी कि ब्लड के स्पॉट, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, यहाँ पे बट हम यदि मीन्स यानी कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, मीन्स यानी कि टर्मिनेशन से रोका जा सकता है, जो प्रेगनेंसी है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट होने से रोका जा सकता है, बिकॉज ऑफ क्लोज ऑफ सर्विक्स, यहाँ पे क्या होता है, सर्विक्स क्लोज होती है, तो हम प्रेगनेंसी को मीन्स यानी कि प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, मदर को हम बेड रेस्ट करवाते हैं, बेड रेस्ट करवाते हैं जब तक क्या हो जाता है, ब्लीडिंग डिसकंटिन्यू नहीं हो जाती तब तक बेड रेस्ट करवाते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यदि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुए कि नहीं हुए, मीन्स यानी कि अभी भी यदि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो क्या है, मीन्स यानी कि तो ऑब्जर्व करवाते हैं या हायर सेंटर के लिए रिफर करते हैं। देन हमारा क्या है, कंप्लीट एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन में क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, प्रोडक्ट इट इज अ पॉसिबल व्हेन द ऑल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन इज एक्सपेल्ड आउट, जो यूटेराइन कैविटी में जो फीटस है हमारा वो पूरा हो जाता है कंप्लीटली, जो प्रोडक्ट है वहां पे कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, तो वो क्या हो जाता है, पूरा यूटेराइन कैविटी से बाहर आ जाता है, यूटेराइन कैविटी से बाहर आ जाता है, यहाँ पे सर्विक्स हमारी क्लोज हो जाती है, पेन भी क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जब कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है तो कॉन्ट्रेक्शन खत्म हो जाते हैं, जब कॉन्ट्रेक्शन खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पेन सबसाइड हो जाता है और सर्विक्स धीरे धीरे क्या होती है, क्लोज होने स्टार्ट हो जाती है। देन इनकम्प्लीट में क्या होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो हाफ क्या होता है, हाफ क्या हो जाता है, आउटसाइड आ जाता है, वेजाइना के आउटसाइड आ जाता है, और कुछ पार्ट जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का कुछ पार्ट है वो इनसाइड रहता है, यूटेराइन कैविटी के इनसाइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन मीन्स इनके चालू रहते हैं, कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, इसमें पेन भी रहता है, इसमें पेन रहता है, देन सर्विक्स क्या रहती है, डायलेट रहती है, बिकॉज ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, अभी कंप्लीट होने में इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज सम पार्ट इनसाइड द यूटेराइन कैविटी है, इसमें ब्लीडिंग भी कंटिन्यू रहती है। देन हमारा जो सेवेंथ है मिक्स्ड एबॉर्शन। मिक्स्ड एबॉर्शन में क्या होता है, मिक्स्ड एबॉर्शन में प्रेगनेंसी इज लॉस्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमेन इनसाइड द यूटेराइन कैविटी पीरियड ऑफ द वायबिलिटी पीरियड, मीन्स यानी कि क्या है कि मिक्स्ड एबॉर्शन हम उसको बोलते हैं जब फीटस है हमारा, फीटस इनसाइड ही है, बट क्या हो जाता है, फीटस के हमारे यूटेराइन कैविटी में ही डेथ हो जाती है, फीटस की यूटेराइन कैविटी में डेथ हो जाती है, बट वो क्या होता है, वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर जाता है, वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर जाता है, बट फीटस की हमारी डेथ हो जाती है, जो फीटस जो यूटेराइन कैविटी में फीटस है उसकी डेथ हो जाती है, बट ये वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एबॉर्शन। वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर जाना, और क्या है जो हमारा फीटस है यूटेराइन कैविटी में वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एबॉर्शन। मिक्स्ड एबॉर्शन के बाद हमारा क्या, सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन में सेप्टिक किसी सेप्सिस के कारण टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू द एनी इन्फेक्शन, कुछ भी यूटेराइन इन्फेक्शन हो सकता है, यूटेराइन इन्फेक्शन की वजह से
कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़े किसी इन्फेक्शन के कारण, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक एबॉर्शन। तो ये हमारे क्या हो गए, टाइप्स हो गए। तो मिसकैरेज मीन्स यानी कि मिसकैरेज का मीन्स है बिफोर 20 वीक एज पर WHO एबॉर्शन हम कब तक करवा सकते हैं, 20 वीक, बिफोर 20 वीक या 500 ग्राम से कम, 500 ग्राम से कम, यदि फीटस का वेट 500 ग्राम से कम है तो हम उसको क्या करवा सकते हैं, एबॉर्ट करवा सकते हैं। देन इसमें टाइप में कौन कौन से, स्पॉन्टेनियस किसी नेचुरल कॉज के कारण, यदि किसी नेचुरल कॉज के कारण जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, अचानक से। देन इंड्यूस एबॉर्शन, इंड्यूस एबॉर्शन में इंड्यूस में मीन्स यानी कि किसी मैटरनल कॉज या फीटल कॉज। मैटरनल में यदि कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने के चांस है या फीटस में कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने के चांस है तो हम क्या करते हैं, उसको मीन्स यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस एबॉर्शन। इनएविटेबल एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन में क्या होता है, जो सर्विक्स क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, एबॉर्शन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। जो एबॉर्शन की स्टेज है यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन क्या होता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर रहता है। बट यहाँ पे क्या है, हम प्रेगनेंसी को यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसको एबॉर्ट ही करवाना पड़ेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल एबॉर्शन। थ्रेटेन एबॉर्शन में क्या रहता है, सर्विक्स हमारी क्लोज रहती है, सर्विक्स क्लोज रहती है, बट इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पॉटिंग स्टार्ट होती है और कॉन्ट्रेक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स यानी कि क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पे हम जो थ्रेटेन एबॉर्शन है ओनली इसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अदर टाइप्स में हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, बट थ्रेटेन एबॉर्शन में हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है कि जो सर्विक्स है वो सर्विक्स क्या रहती है, क्लोज रहती है। देन हमारा कंप्लीट है, कंप्लीट एबॉर्शन है। कंप्लीट एबॉर्शन में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है तो वो क्या होता है, हो जाता है पूरी तरह से, क्या है वो यूटेराइन कैविटी से बाहर चला जाता है, तो उसको कंप्लीट बोलते हैं। इनकम्प्लीट में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो हाफ इनसाइड रहता है, हाफ आउटसाइड चला जाता है। मिक्स्ड में जो फीटस है वो फीटस की इनसाइड डेथ हो जाती है, तो उसको हम मिक्स्ड बोलते हैं। जो सेप्टिक एबॉर्शन है, सेप्टिक एबॉर्शन में क्या है, सेप्टिक एबॉर्शन में जो एबॉर्शन है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से यदि कॉज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक एबॉर्शन। यदि किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।